हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 10A, जिसमें हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। क्लास नाइन्थ का नया चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, आपका एक्सरसाइज 10A है। और इसके प्रीवियस में हमने सारे एक्सरसाइज, चाहे आप मेंसुरेशन का देखना चाहे, स्टैटिक्स का देखना चाहे, आपका जो भी एक्सरसाइज है, आपको जिस भी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, मतलब ज़रूरत है, आपको नहीं बनाने आ रहा है, आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट से जाके एक बार देख सकते हैं। आपको उम्मीद है कि वो वीडियो अच्छा भी लगेगा, तो आप प्रीवियस एक बार वीडियो को देख लें। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10A का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट क्वेश्चन पहले आपसे बोला जा रहा है, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90 एंड 75। कितना है? 75, 90 एंड 75। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। आपको फोर्थ एंगल का मेजरमेंट बताना है कि कितना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लेट फोर्थ एंगल इक्वल टू फोर्थ एंगल इक्वल टू एक्स। लेट बी लगा देते हैं, लेट बी फोर्थ एंगल इक्वल टू एक्स। चौथा एंगल हमसे मांग रहा है, चौथा एंगल को हम पहले क्या किए, लेट कर लिए एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360। हमें पता है कि जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है वो 360 के इक्वल होता है। और क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होना चाहिए कितने एंगल होते हैं, 4। 3 हमारे पास दिया हुआ है, 75, 90 और 75। फोर्थ एंगल रिक्वायरमेंट है, मांगा जा रहा है। और हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो फोर्थ एंगल है हम उसको एक्स मान रहे हैं। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360। सभी इंटीरियर एंगल का सम जोड़ 360 के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस फोर्थ एंगल क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 360। इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जो आपके पास तीन एंगल दिए हुए 75, 90, 75 और फोर्थ जो हम माने हैं x, उसको ऐड करके 360 दिखा दिए। अब इसको जोड़ लीजिए तो 75 और 75 कितना होगा, 150। 150 में 90 जोड़िएगा 240, 240 प्लस x इक्वल टू 360। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना, प्लस में है, इस तरफ जाए तो माइनस में। 360 माइनस 240 यानी x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आप माइनस करके देख लीजिए 120 आएगा। तो ये आपका फोर्थ एंगल का मेजर हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं, आप फिर से ध्यान दे दीजिए। ऐसे तो ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से अभी स्टार्ट ही हो रहा है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, आपसे बता दे रहा है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90 एंड 75। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। आपको फोर्थ एंगल बताना है। सबसे पहले हम क्या किए, लेट बी फोर्थ एंगल इक्वल टू एक्स। फोर्थ एंगल जो है उसको हम एक्स लेट कर लिए, मान लिए। ठीक है, वी नो डैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360। हमें पता है कि जो 360 होता है सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं। ठीक है, 75 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, 75 दिया, फोर्थ को हम x किए इक्वल टू 360। इनको ऐड कर दिए 240 और ये प्लस में, इस तरफ जाए तो माइनस में, यानी x इक्वल टू 360 माइनस 240, 120। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:4:5:7। जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल है उसका रेशियो आपको गिवन है 2:4:5:7। ठीक है, फाइंड द एंगल्स। आपको एंगल्स निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, आपको फोर्थ एंगल निकालना था। इसमें सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं, बिकॉज इसमें क्या है, आपके पास चारों जो एंगल है वो रेशियो के फॉर्म में गिवन है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लेट द एंगल of a
क्वाड्रिलेटरल इज 2x 4 है ना, 4x 5x एंड 7x। बात समझ में आ रही है? जो आपका रेशियो था ना, उस रेशियो को हम ले लिए 2x 4x 5x 7x, ये तो लेट किए हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज 360। आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 360 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ क्या 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 360 जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इस एंगल को 2x 4x 5x 7x लेट किया हुआ है, तो जब इसका सम करेंगे तो 360 के इक्वल होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 7x और 5x को ऐड करेंगे तो 12x और 4x 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18x इक्वल टू 360, यानी कि x इक्वल टू 360 बाई 18, x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 20। अभी हमारा x का वैल्यू आया है, न कि एंगल का वैल्यू आया है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो एंगल 2x इक्वल टू 2 इंटू 2x इक्वल टू 2 इंटू x का वैल्यू कितना है? 20, तो x की जगह पे 20 रखेंगे 40। फिर क्या है? 4x, यानी 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 80। फिर क्या करेंगे? 5x इक्वल टू 5 इंटू 20 यानी कि 100। और नेक्स्ट देखिए 7x लेट किए थे, तो 7 इंटू 20 यानी कि 140। यही हमारा जो एंगल का वैल्यू है आंसर होगा। आप बुक खोल के देख लीजिए, आपके पास 40 80 100 140 दे रहा होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है? एक बार फिर से समझा देते हैं, आप हड़बड़ाइए मत, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए ताकि नेक्स्ट आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। ये अभी बेसिक है, हो सकता है कि आपको इजी लग रहा हो, बट इसको भी समझना जरूरी है। जब ये आप समझे रहेंगे तभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते जाइएगा, क्योंकि लेवल धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते जाता है। क्वेश्चन बता रहा है द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:4:5:7। फाइंड द एंगल्स। आपके क्वेश्चंस में क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है वो रेशियो के फॉर्म में 2:4:5:7 गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले लिखे हैं लेट द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 2x 4x 5x 7x। जो एंगल है उसको हम मान लिए 2x 4x 5x एंड 7x। ठीक है, x लगा दिए हैं रेशियो की जगह पे। फिर यहाँ पे लिखे हैं सिंस वी नो डैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 360। हमें पता है कि जो ऑल इंटीरियर यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे ऑल लगा दीजिएगा। हमें पता है कि जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना होता है? 360 में। किसमें? क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 360 बोल दिए। ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 और 4 16 टू 18x इक्वल टू 360। अब 18 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ज़्यादा डिवाइड में, यानी x इक्वल टू 360 बाई 18, और 360 को 18 से डिवाइड करेगा तो 20 आएगा, 20 आएगा। अब x का वैल्यू आपके पास आ गया। अब रही बात हमें एंगल निकालना है, तो शो एंगल इज पहला एंगल क्या हम लेट किए थे? 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू रख दीजिए 20, 40 हो गया। दूसरा एंगल 4x था, 4 इंटू 20, x के जगह पे 20 यहाँ से, ठीक है? ये मत समझ लीजिए कहाँ से आने लगा, तो x का वैल्यू यहाँ से 20 ले जाके 4 इंटू 20 80, फिर 5x 5 इंटू 20 यानी 100, 7x यानी 7 इंटू 20 140। ये आपका सही आंसर हुआ। अब आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।